शाम के बज गए हैं 7 और आपके लंबे दिन के बाद काफी थक गए होगे आप। ऑफिस में बड़ा लंबा दिन हुआ होगा, इसीलिए हम 7 बजे ले आते हैं भारत का खेल, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट एंटरटेनिंग प्रो पंजा लीग। सीजन 1 में ही भारत के बच्चे बड़े बूढ़े सब पंजा लड़ाने लग गए हैं। अब जो पहले शायद नहीं भी लड़ाते थे अब वो भी पंजा लड़ा रहे हैं और लगा पंजा हो गया है फेवरेट लाइन सबका डोमिनेंस दिखाने के लिए। डोमिनेंस से याद आया, हेलो रोहतक राउडीज, हाउ आर यू गाइस? हेलो रोहतक राउडीज, हाउ आर यू? डोमिनेंस से हमें याद आया कि 107 पॉइंट्स पर आप हैं टेबल टॉपर्स विथ मुंबई मसल। सो इट्स अ टाई एज वी स्टैंड। फर्स्ट पोजीशन पर टाई हो रखी है बिटवीन द मुंबई मसल एंड द रोहतक राउडीज। बट वी नो दिस गेम, ये गेम हर सेकेंड चेंज होता है। चलिए लेट्स गेट टू इट। Do whatever you want to India, but कभी भी इस येलो आर्मी को अंडर एस्टिमेट मत करना। Never ever ever. So Kirak Hyderabad, are you ready? Rohtak Rowdies, are you ready? Fixture number 1 is here, India. और आइए शुरुआत करते हैं in the first weight category, जो है 80 kg वेट कैटेगरी। इसमें आ रहे हैं 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल, 15 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड ऑल्सो इन्हें इनके स्टेट का आयरन मैन भी कहा जाता है। प्लीज वेलकम फ्रॉम किराक हैदराबाद, धीरज सिंह। श्रेडेड धीरज के नाम से जाने जाते हैं। काफी टॉल, लीन, फिट बॉडी है इनकी। अपना पहला मुकाबला इस सीजन 1 में खेला था 30 जुलाई को बड़ौदा बादशाहs के अफसल टीपी के खिलाफ। 1 साइडेड जीत लिया था उस मैच को। कॉन्फिडेंस इसीलिए इनका काफी हाई है, स्पीड इनकी काफी फास्ट है। धीरज की ऑरा एक अलग ही लेवल पर है। टीम का मनोबल देखिए, यहाँ मेन कार्ड मुकाबला है, यहाँ जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अपने ओपोनेंट आर्यन कंडारी को हरा पाएंगे? चलिए जानते हैं। We'll keep the singing for later, yes. Celebration के वक्त करेंगे हम ये, if we win the game। और आ रहे हैं धीरज के अगेंस्ट in the 80 kg weight category, 5 times national champion in powerlifting, 2 times Asian gold medalist। और जब से हमने इन्हें नेशनल क्रश ऑफ इंडिया कहा है तब से ये कुछ ज्यादा ही नेशनल क्रश बनते जा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। इंडिया, डोंट गो बाय द लुक्स। ये चेहरे से बड़े स्वीट इनोसेंट दिखते हैं बट ये है बहुत पावरफुल और बहुत मीन। प्लीज वेलकम फ्रॉम द रोहतक राउडीज, आर्यन कंडारी। 300 किलो का डेडलिफ्ट आर्यन कंडारी मार लेते हैं। 18 साल के हैं सिर्फ। 2 बार यहाँ लड़े हैं, 1 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं। यह है उनका तीसरा मैच और आज मेन कार्ड में जीतना। उनकी बहन यहाँ आकृति कंडारी जो आज जीत चुकी अंडर कार्ड में, क्या अपनी दूसरी जीत और रोहतक राउडीज की मेन कार्ड में पहली जीत आर्यन कंडारी दिला पाएंगे। स्टेट चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन 3 साल लगातार रह चुके हैं। मेन कार्ड में जब ये सोनू चौरसिया से मिले थे 31 जुलाई को तो कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। 18 वर्षीय खिलाड़ी बनाम 20 वर्षीय खिलाड़ी, ये युवा शक्ति टकराने वाली है टेबल पर।
अगर एक लीन एंड श्रेडेड धीरज सिंह है तो एक पावरलिफ्टर आर्यन कंदारी है। किसका दबदबा भारी पड़ेगा दूसरे पर? पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। 5 राउंड का हर मेन कार्ड मुकाबला। दोनों ही खिलाड़ियों के पास लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। धीरज थोड़े से ज्यादा इवेंट्स, थोड़े से ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले हैं तो शायद एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होगा। आर्यन को अपने अर्ली मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होगा। पिछले मैचेस में हमने देखा काफी सारे रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण फाउल उन्होंने किए थे और बहुत आसानी से प्रेस लगा दी है। धीरज का कहना है कि अर्ली मूवमेंट था, लेकिन विनर करार किया गया है आर्यन कंदारी को। रिव्यू ले लिया है धीरज ने। रिव्यू थोड़ा सा एक अर्ली मूवमेंट जैसा कुछ नजर तो आया था, पक्का सिर्फ स्लो मोशन देखकर ही बता सकते हैं। लगा तो था कि आर्यन ने एक बार फिर से थोड़ा अर्ली मूवमेंट वहां पर कुछ किया है, इसलिए शायद धीरज अपनी ताकत नहीं लगा पाए और इतनी आसानी से पिन हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ताकत लगाने का फायदा ही नहीं है। यहाँ पर रीप्ले में देखते हैं, एक अर्ली स्टार्ट की बात की है। शोल्डर को अंदर को घुमा के लाए थे प्रेस के लिए। जल्दी शुरुआत हुई है या नहीं, ये तय किया जा रहा है इस रिव्यू के द्वारा। काफी जबरदस्त पिन, यही पावर लिफ्टिंग की बात होती है। आर्यन कंदारी जब इस तरह इस हैवी डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस स्क्वाट्स मारते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो असली हथियार है वो पहले 1 या 2 सेकंड में ही नजर आ सकता है। धीरज के लिए दूसरे तरफ जरूरी है लंबा खेलना। जितना ज्यादा वो आर्यन को रोक कर रखे उनके लिए एडवांटेजियस, उनके लिए फायदेमंद। अब जल्द हमारे मास्टर रेफरी सर्गेई सोकोलोव देंगे उनका निश्चय। आकृति कंदारी आर्यन की बहन वहां, धीरज बैठे हुए हैं शांति से। आर्यन भी काफी अपने आप को संतुलित रखते हुए। कामयाब रहा वो रिव्यू। रीमैच मौका अब रीमैच, रीस्टार्ट होगा ये राउंड। और चिराग हैदराबाद के चाहने वाले बहुत खुश उस रिव्यू के नतीजे से। फिर आएंगे अब आर्यन और धीरज। क्या स्लिप में लेकर जाएंगे धीरज? लंबा खींचने के लिए स्ट्रैप में पहुंचाना चाहेंगे आर्यन को। आर्यन की इच्छा सिर्फ होगी कि पहले 1 या 2 सेकंड में पिन पैड तक पहुंचाएं धीरज को। जी हाँ, वही गलती एक बार आर्यन कहीं ना कहीं फिर से करते हुए अर्ली स्टार्ट्स की। अगर अर्ली स्टार्ट था तो एक फाउल भी हो सकता है, उन्हें मिल ही चुका होगा। अब गलती नहीं कर सकते, इस बार फेयर स्टार्ट था और इसीलिए धीरज ने एक स्लिप पा ली। पहले एक नॉर्मल प्रेस के लिए गए थे आर्यन, देखा कि उनकी कलाई पीछे मुड़ सकती है तो खुद से अपनी कलाई को पीछे मोड़ा और फ्लॉप रिस्ट की टेक्निक के द्वारा एक स्लिप पाई। यहाँ पर देखिए, पहले प्रेस के लिए गए थे, कलाई पीछे जाती देख खुद से कलाई मोड़ के और एक स्लिप पाई। अब स्ट्रैप मैच में देखते हैं, एक नॉर्मल ट्राइसेप प्रेस लगाते हैं या फिर अपनी कलाई मोड़ के पीछे फ्लॉप प्रेस टेक्निक लगाते हैं। जो उनका पहला मैच था जिसे वो हार गए थे, उसमें भी 1 राउंड उन्होंने फ्लॉप प्रेस की बदौलत काफी आसानी से जीत लिया था। अपने ओपोनेंट सोनू चौरसिया को हराया था उस 1 राउंड में, लेकिन फिर सोनू ने उन्हें लगातार 3 राउंड्स हराए थे। और अगर बात की जाए तो आर्यन खुद ही वो तीनों राउंड्स हार गए थे लगातार फाउल्स पे फाउल्स करके। इस बार उम्मीद यही होगी कि फाउल ना करे बस। काफी दबाव उस दिन आर्यन महसूस कर रहे थे, फाउल पर हारे थे। आज वो गलती बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेंगे। मिस्टर परवीन दबास यहाँ पर ध्यान से इस मैच को देखते हुए। स्ट्रैप में धीरज को हल्का सा फायदा हो सकता है अगर आर्यन ने अच्छी शुरुआत नहीं की। फर्स्ट फाउल, पुरानी यादें ताजा। एक पूरा मैच आर्यन कंदारी फाउल पर ही हारे थे। 1 जीते हैं 2 में से अब तक। धीरज सिंह
30 जुलाई को मेन कार्ड में उन्होंने अफसल टीपी को काफी खूबसूरती से हराया था। दोनों यहां जीत कर आए हैं, कॉन्फिडेंस है दोनों तरफ। यहां पर हमारे जो मेन रेफरी हैं वो बड़े हैं टेक्निकल कमिटी के तरफ। हमारे जो टेक्निकल हेड है लक्ष्मण सिंह भंडारी, उनसे थोड़ी बातचीत करते हुए शायद वही डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिव्यू लिया था वहां पे एक फाउल तो आर्यन का ऑलरेडी हो गया था फॉल से स्टार्ट के कारण। तो क्या ये दूसरा फाउल था, ये देखना होगा। और जब आर्यन कंदारी होते हैं टेबल पर तो फाउल और उनकी बातचीत